हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगस्त के वीक सेकंड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है इंडिया के नए उपराष्ट्रपति बनी है और ये भारत के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बनी है। ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है, जिसमें 725 वोट्स में से टोटल उनके जो वोट्स कितने थे 528, और इन्होंने रिप्लेस किया है वेंकैया नायडू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country's team has won the title of SAFF Under-20 Football Championship 2022? कौन से देश की टीम ने ये जो फुटबॉल चैम्पियनशिप है इसका खिताब जीता है? राइट आंसर है इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने फाइनल में डिफीट किया है बांग्लादेश को और SAFF Under-20 फुटबॉल चैम्पियनशिप का टाइटल जीता। इस चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which will become the first state in India to develop one Sanskrit gram in every district to promote Sanskrit language? तो इससे शुरू कौन से स्टेट ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। और ये भारत का ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन संस्कृत ग्राम डेवलप करने की बात कही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि उत्तराखंड में जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा विलेज होगा जहाँ पे लोग संस्कृत लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे और वहाँ के जो रेजिडेंट्स होंगे उनको एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है संस्कृत में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको बढ़ावा मिलेगा। हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन बनेंगे? करेक्ट आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50th नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और नवंबर 2022 में ये उदय उमेश ललित जी के स्थान पर अपॉइंट होंगे। जो उदय उमेश ललित हैं ये 49th चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के और ये सिर्फ 75 डेज तक जो है चीफ जस्टिस पद पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट? तो कौन सी नदी पर सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो नदी कौन सी है फ्रेंड्स? नर्मदा रिवर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टेट भी। तो मध्य प्रदेश में खांडवा डिस्ट्रिक्ट है और खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पे जो ओमकारेश्वर डैम है उसी पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत आएगी इसे बनाने में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट चंद्रयान मिशन? और इसको नाम दिया है धनुरी। तो ये जो धनुरी मिशन है ये साउथ कोरिया का पहला जो है वो चंद्रयान मिशन है, कह लीजिए ल्यूनर मिशन है और इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया है। इस धनुरी मिशन में क्या क्या पेलोड किया है, जो भी मतलब इसमें पेलोड्स हैं वो चांद के मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, वाटर, हीलियम 3 और इसकी जो मतलब इन सभी की क्वांटिटी का पता लगाएगा और वहाँ पे कौन सी सबसे ठंडी प्लेस है, कौन सी सबसे ऐसी प्लेस है जो अंधेरे वाली है उसका भी पता लगाएगा ये मिशन। तो ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया का ये पहला चंद्रयान मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टिवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी? तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके शुगर केन के प्रोडक्शन या कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो पंचामृत योजना है ये शुरू करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इसके तहत देखो शुगर केन प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा जिसमें फार्मर्स को 5 मेथड एक्सप्लेन करे जाएंगे जिससे वो शुगर केन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और इनकी इनकम भी यहाँ से डबल हो सके।
वेयर हैज़ इंडिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। तो भारत और आसियान के जो मंत्री स्तरीय बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये बैठक जो हुई है वो कंबोडिया में बैठक हुई है और इसमें डिजिटल हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इस तरीके के टॉपिक्स को भी डिस्कशन किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है इंडिया की तरफ से वो करी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। हु हैज़ लॉन्च्ड इफ़को नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम, यानी जो इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना है ये किसने शुरू करी है? राइट आंसर है भूपेंद्र पटेल, जो कि हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर। इस योजना के जरिए देखिए क्या होगा कि जो नैनो यूरिया का यूज़ है उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी हम बचा सकेंगे और जो उसकी इंपोर्ट पर जो केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करते थे वहाँ पर भी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा और उसमें जो कॉस्ट ऑफ सब्सिडी है उसको भी कम किया जाएगा। Which medal did Indian wrestlers Bajrang Punia, Sakshi Malik and Deepak Punia win in the Birmingham Commonwealth Games? तो इन तीनों के द्वारा ही फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कौन सा मेडल जीता गया है? गोल्ड मेडल। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। जो बजरंग पूनिया है इन्होंने मेंस की 65 kg कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक ने वुमेंस की फ्री स्टाइल 62 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और दीपक पूनिया ने मेंस की 86 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि कैटेगरी से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है उनका क्या नाम है? आंसर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये पहली महिला निदेशक बनी। CSIR के स्टेब्लिशमेंट हुई 26 सितंबर 1942, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। Who has been honored with Ladakh's highest civilian honor DPAL RNGAM Dastan 2022 for service to humanity? तो ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए दलाई लामा जी को लद्दाख के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है। इनको ये जो अवार्ड है वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया गया, जो उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा ह्यूमैनिटी को लेके, लद्दाख के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद, ये फिडे के नए उपाध्यक्ष बने हैं। फिडे की स्टेब्लिशमेंट 20 जुलाई 1924 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है आर्कडी ड्वारकोविच। व्हेन इज 8th नेशनल हैंडलूम डे 2022 सेलिब्रेटेड? 8वां जो हैंडलूम डे है ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 7 अगस्त को ये मनाया गया है और इसकी थीम है हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। तो आप लोग फ्रेंड दिन के साथ ना उसकी थीम के ऊपर भी ज़रा फोकस करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। हु हैज़ बिकम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के 75वें जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है वी प्रणव। वी प्रणव जो हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से। तमिलनाडु के से ये 27th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और अगर ओवरऑल बात करते तो इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर हैं। 74 चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल श्रीवास्तव। और जो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, जिसे कहते हैं शेवेलियर अवार्ड। ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इस अवार्ड से सम्मानित किया है कनन सुंदरम जी को। कनन सुंदरम को ये अवार्ड मिला है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उन्होंने पब्लिकेशन या प्रकाशन में सहयोग किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ प्रेसाइडेड ओवर द 7th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जिसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में? तो ये जो 7वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट है सुमन के बेरी।
हु हैज़ स्टार्टेड द नशा से आज़ादी नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट डायलॉग प्रोग्राम अंडर द ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। तो इस प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसमें देखिए इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, इस कैंपेन के ज़रिए इंडिया को ड्रग फ्री करने हेतु प्रेरित किया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। Who has become the first Indian athlete to win 2 medals in the World Under-20 Athletics Championship? तो फ्रेंड ये जो चैम्पियनशिप हुई है इसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली जो एथलीट बनी है उनका नाम है रूपल चौधरी। तो 2 मेडल्स इन्होंने कौन कौन से जीते ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस की 400 मीटर रेस में, और जो 400 मीटर की रिले रेस थी उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। Where was the International Telecommunication Union Regional Standardization Forum 2022 for Asian Oceania Region held? तो इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ये किया गया था न्यू दिल्ली इंडिया में, इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो जो बर्मिंघम ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, इसकी मेडल टैली में टॉप पोजीशन पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 178। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 4th पोजीशन यहाँ पे हासिल करी इस कॉम्पिटिशन में, टोटल 61 मेडल्स जिसमें है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2022? मिस इंडिया यूएसए का जो टाइटल है किसने जीता है? करेक्ट आंसर है आर्या वाल्विकर ने ये टाइटल जीता है। अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार, इसे इंडिया और कौन से देश के स्पेशल फोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? तो फ्रेंड जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ना ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। इस बार इसका वेन्यू कहाँ पे रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में जगह है बकलो जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। When is वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स बात करें विश्व आदिवासी दिवस की तो ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है और इसकी थीम है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम? तो फ्रेंड्स नेपाल क्रिकेट टीम के जो नए कोच बने हैं उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मनोज प्रभाकर। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया है इंडिया की उड़ान टू कमोमरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस? तो फ्रेंड्स इंडिया की उड़ान नामक जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया है गूगल ने, जो है वो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। गूगल जो कि यूएस की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में और सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। Scientists of which country have developed the world first synthetic embryo with the help of cell? यानी कोशिकाओं की मदद से ये पहला सिंथेटिक भ्रूण है और इसे विकसित किया है इजराइल देश के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Which Indian armed force has launched हिमड्रोनेथॉन प्रोग्राम टू डेवलप ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस? तो फ्रेंड्स हिमड्रोनेथॉन कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? इंडियन आर्मी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इंडियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चीफ हैं आर्मी स्टाफ के मनोज पांडे और डिप्टी चीफ हैं BS राजू। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फेडरल जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके MD और CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है इंद्रजीत कमोत्रा। ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बने हैं। जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली। वेयर विल द डिफेंस एक्सपो 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लोर द एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री?
तो इसके लिए जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, इसका आयोजन फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा और ये इसका 12th एडिशन रहेगा। इसकी जो थीम रखी गई है वो है फ्रेंड्स पाथ टू प्राइड, इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 अवार्ड। फ्रेंड्स बात करें कि जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के प्लेयर है, इन्हें मेंस के लिए चुना गया। और एमा लैम जो इंग्लैंड की प्लेयर है, इन्हें चुना गया है वुमेंस में। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 अवार्ड। तो AIFF के द्वारा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण ने, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड परवास मार्केट लिंकेज स्कीम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। तो परवास मार्केट लिंकेज स्कीम इसे शुरू किया है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पस ये है कि जम्मू कश्मीर के जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। व्हेन इज़ बायोफ्यूल डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल। इसकी थीम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली विद द कर्नाटक स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कर्नाटक रत्न 2022। तो इन्हें ये अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और ये अवार्ड किसे मिलेगा, पुनीत राजकुमार को। तो फ्रेंड्स कर्नाटक का जो स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को ही इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस एंड वुमेंस टीम इन द 44th चेस ओलंपियाड। तो 44 जो चेस ओलंपियाड हुआ उसमें मेंस की और वुमेंस की दोनों की टीम ने ही मेडल कौन सा जीता है फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो मेंस कैटेगरी है उसमें पहले नंबर पे यानी गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान ने और वुमेंस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन ने। इंडिया ने दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसलिए दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड इनटू द USA हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। तो इसमें शामिल होने वाले पहले जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं उनका नाम है रामाधर सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है प्रमोद कुमार। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 23 अक्टूबर 1989 इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। MD और CEO हैं कांदीकुप्पा श्रीकांत। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी टू जॉइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ONDC में शामिल होने वाली पहली मल्टीनेशनल जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये कौन सी बनी है, तो फ्रेंड्स सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। वेयर विल द चेस ओलंपियाड 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फिडे। तो फिडे के द्वारा जो चेस ओलंपियाड है 2026 का इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये उज्बेकिस्तान में इसका जो एडिशन है वो 46 एडिशन रहेगा जो कि होगा 2026 में। इसके पहले 2024 में 45th एडिशन जो है ये बुदापेस्ट हंगरी में होगा। इस बार का जो चेस ओलंपियाड था ये हुआ कहाँ पे, चेन्नई इंडिया में। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है इसका नया नाम अब क्या हो गया है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इसका नया नाम कर दिया गया है और ये न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अगेन। तो फिर से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं,
करेक्ट आंसर है आर्कडी ड्वारकोविच। Where has Prime Minister Narendra Modi ji unveiled the second generation ethanol plant based on state of the art indigenous technology? तो ये दूसरे जनरेशन का जो इथेनॉल प्लांट है इसका अनावरण किया गया है पानीपत हरियाणा में। और किसने किया है तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Which state government has announced to implement the National Register of Citizens and set up a state population commission for the protection of local people? तो SPC यानी एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है मणिपुर की गवर्नमेंट ने। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आंसर है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं ला गणेशन। Who has become the new Prime Minister of Papua New Guinea? पापुआ न्यू गिनी के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है जेम्स मार्पे। Which has become the first bank in India to formally finance the manufacturers who grow diamonds in the laboratory? तो लेबोरेटरी में हीरे उगाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स उनको औपचारिक रूप से फाइनेंस करने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है वो है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 1955 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं दिनेश कुमार खारा है और एमडी हैं आलोक कुमार चौधरी। इन विच कंट्री अ डेंजरस वायरस जिसका नाम है नोवल लेंगिया हेनिपा वायरस, ये एनिमल से ह्यूमंस में फैल रहा है और ये वायरस कहाँ पर पाया गया है? करेक्ट आंसर है चाइना में ये वायरस पाया गया है। विच मेडल डिड इंडिया स्पोर्ट्समैन भवानी देवी वॉन इन द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ सीनियर वुमेन साब्रे इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप? तो इस चैम्पियनशिप में जो इंडिया की स्पोर्ट्समैन हैं भवानी देवी, उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल। Which Indian security force has conducted a pan-India satellite communication exercise जिसका नाम है X Skylight to test satellite systems and their operational capability? तो इसके लिए जो X Skylight है इस अभ्यास का आयोजन किसने किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन आर्मी। इसका मेन उद्देश्य है कि इन फ्यूचर में होने वाली, मान लीजिए कोई भी ऐसा है इन फ्यूचर में कि आपका जो टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है वो बाधित हो जाती है या वो टूट जाती है, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सके उसी की कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए ये इसका आयोजन किया गया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ कम्युनिटी रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो जय घोष टू प्रमोट फोक आर्ट्स एंड लोकल कुजीन? तो रेडियो जय घोष जो कि एक कम्युनिटी रेडियो चैनल है इसे लॉन्च किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है इस चैनल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022? तो ये जो टाइटल है फ्रेंड्स ये कौन सी टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड FC ने जो है ये टाइटल जीता है। तो इसमें रियल मैड्रिड FC ने आइंट्राइंस फ्रैंकफर्ट को डिफीट किया है फाइनल में। ये इसका एडिशन कौन सा था? 47 और इसका आयोजन किया गया था हेलसिंकी फिनलैंड में। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ वैक्सीन जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स एज अ बूस्टर डोज फॉर एडल्ट्स। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड दिस वैक्सीन? तो जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना टू प्रमोट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो ऑर्फन चिल्ड्रन यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनको फाइनेंशियली मदद करेगी और उनको सपोर्ट किया जाएगा स्टडी, यानी अगर वो ITI या पॉलिटेक्निक नीट JEE CAT स्टडी करना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा। वेनिस इंटरनेशनल यूथ डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यूथ जो हमारा यूथ है ना,
तो यूथ इन टैकलिंग ग्लोबल इश्यूज एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें यूथ की क्या इंपॉर्टेंस भूमिका है इसके बारे में अवेयर करना इस बार 22 नंबर का बनाया गया है। इसकी थीम रखी गई इंटरजनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च एन एप्लीकेशन जिसका नाम है लकी बिल टू प्रिवेंट जीएसटी इवेजन। तो जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नाम की जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है केरल की सरकार ने। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब मेन उद्देश्य देखिए इसका यही है कि किस तरीके से जो जीएसटी विभाग है उसको मदद किया जाए कि जो रिटर्न फाइल होता है उसमें उनकी हेल्प करी जाए जिससे कि जीएसटी चोरी ना हो। विच सिटी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द गेम नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स 2022। तो कौन सा शहर जो है इसके दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर है शिलोंग, मेघालय। Which ministry has launched Smile 75 initiative to help people engaged in begging? भीख मांगने में लगे लोगों की मदद करने के लिए स्माइल 75 पहल को शुरू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट है, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क जिसका नाम रखा है इसे लॉन्च किया है, जहां पे स्पेस मिशंस को शोकेस किया जाएगा। और इस म्यूज़ियम को जो है वो लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसरो जो है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई जी और इसके प्रेसिडेंट हैं एस सोमनाथ। हु हैज़ बिकम द न्यू स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी है जिसका टाइटल है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। ये बुक लिखी किसने है? हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक? राइट आंसर इज सानिध्य शर्मा ने जो है बुक लिखी है। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या क्वेश्चन ये भी बन सकता है सिंपली कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। Thank you so much for watching this video.